आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 कर्ण की दानवीरता। तो बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि दानवीरता क्या होता है। दानवीर वो होता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दान कर दे, जिसको किसी भी तरह का कोई लोभ लालच नहीं होता, जो दान करने के लिए, दान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो यहाँ पर कर्ण को, आप कर्ण के बारे में जानते होंगे, महाभारत में कर्ण का नाम आपने सुना होगा। तो कर्ण क्या थे? दानवीर थे। तो आइए इनकी दानवीरता की कहानी पढ़ते हैं कि ये इतने दानवीर कैसे थे। कर्ण सूर्य देवता के पुत्र कहे जाते हैं। इसी प्रकार अर्जुन इंद्र देवता के पुत्र माने जाते हैं। प्रारंभ से ही अर्जुन और कर्ण में शत्रुता थी। दोनों यह जानते थे कि वे भाई हैं। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हुआ था। बताया जाता है कि लोक लाज के भय से कुंती ने उन्हें नदी में बहा दिया था। कहा जाता है कि एक रथ सारथी ने उस नदी से निकाला और उसका पालन पोषण किया। यही कारण था कि कर्ण सूत पुत्र कहलाए। सूर्य और इंद्र देवता हैं। उन्हें महाभारत के युद्ध का पहले से ही पता था। दोनों ही अपने पुत्रों के लंबे जीवन के लिए प्रयास करते रहते थे। सूर्य देवता ने अपने पुत्र कर्ण की रक्षा के लिए दिव्य कवच और कुंडल दिए। उन्होंने कर्ण को बताया कि जब तक तुम्हारे शरीर पर यह कवच रहेगा, तुम्हें विश्व में कोई मार नहीं सकेगा। जब इस बात का पता इंद्र देवता को चला तो वे चिंतित उठे। उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल लेने की योजना बनाई। कर्ण दुर्योधन के मित्र थे। दुर्योधन की कृपा से ही वे अंग देश के राजा बने। उनका एक नाम अंगराज भी इसी कारण से पड़ा। वे प्रातः काल सूर्य देव की पूजा किया करते थे। उस समय उनसे जो कुछ भी मांगा जाता वे सहर्ष उसे दे देते थे। तो जब भी कर्ण सूर्य देव की पूजा करते थे सुबह के समय, और कोई भी उनसे कुछ भी मांगता था तो वो उसको दान कर देते थे। इंद्रदेव ने बूढ़े साधु का वेश धारण किया। वे प्रातः काल के समय कर्ण के सामने आ खड़े हुए। कर्ण उस समय सूर्योपासना कर रहे थे। सूर्य देव ने उसे स्वप्न में सचेत किया था कि उसे सतर्क रहना है और किसी के मांगने पर भी अपने कवच कुंडल नहीं देने हैं। सूर्य देवता की पूजा के पश्चात कर्ण ने अपनी आंखें खोली। सामने बूढ़े साधु को देखकर बोले, कहिए साधु महात्मा, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? बूढ़े साधु के वेश में इंद्र बोले, मैं आपके कवच और कुंडल लेने आया हूँ, क्या आप उन्हें दे सकेंगे? दानवीर कर्ण गर्व के साथ मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, कवच और कुंडल तो मेरे जीवन के सम्मुख तुच्छ हैं। आप कहें तो मैं आप पर अपना जीवन न्यौछावर कर दूं। ब्राह्मण कुछ सोच में पड़ गए। कर्ण ने एक पल भी देर न लगाई और अपने कवच और कुंडल उतारकर साधु वेशधारी देवराज इंद्र को दान कर दिए। इंद्र भगवान अपने पुत्र अर्जुन के दीर्घायु के लिए कवच और कुंडल ले आए, किंतु कर्ण की दानवीरता से प्रभावित हुए बिना न रह सके। तो क्या था, उन्होंने कवच और कुंडल ले लिए अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, लेकिन वो कर्ण की दानवीरता को देखकर बहुत प्रभावित हुए कि वो एक इतने दानवीर हैं कि जो उनके जीवन की सबसे अमूल्य चीज थी उन्होंने उसको भी दान कर दिया। तो हमारे जीवन में एक दान का बहुत बड़ा महत्व है बच्चों, कि आप अपना हर सब कुछ दान नहीं दे सकते। तो यहाँ पर कर्ण की कहानी बताई गई है कि कर्ण जो थे वो बहुत बड़े दानवीर थे। उनके पास कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वो उसको दान कर देते। पूरे महाभारत काल में कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं था। जो अर्जुन के हाथों घायल होकर युद्ध भूमि में अचेत अवस्था में पड़ा था, एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने का दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। धन्य है ऐसे दानवीर कर्ण जो आज भी अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कर्ण जो थे अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो बच्चों, आपकी नजरों में दानवीर होने का क्या महत्व है, वो आप अपनी अभ्यास में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि दानवीरता का महत्व आपकी नजरों में क्या है।